जय हिंद जवानों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 की भर्ती के बारे में, जिसके लिए आप सभी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी का आप सभी इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आपको फौजी बनना है। और फौजी बनने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, जैसे अपना सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, आसाम राइफल हो गया, इन सभी में एसएसबी हो गया, एसएसएफ हो गया, इन सभी में एसएससी जीडी के थ्रू ही है वो वैकेंसी निकाली जाती है और आपको नौकरी मिलती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी नवंबर भी एंड होने वाला है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, भर्ती नहीं आई है। तो स्टूडेंट इसका वेट कर रहे हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं कि जो ये वाली भर्ती है ये कब आ रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी, कि नोटिफिकेशन में देरी होने का कारण क्या है, एक तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और दूसरा नोटिफिकेशन कब आने वाला है इसके बारे में बात करेंगे, और इस बार वैकेंसी कितनी आने वाली है उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर हम ये बात कर लेते हैं कि भाई इसमें देरी क्यों हो रही है, देरी होने का मेन कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप सभी को पता होगा और जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं कि इस बार आपकी एसएससी जीडी में आरपीएफ कांस्टेबल को भी जोड़ा जा रहा है, ये बात पता चल गई होगी। एसएससी जीडी के अंदर ही आरपीएफ कांस्टेबल वाली वैकेंसी भी आने वाली है। आरपीएफ कांस्टेबल समझते हो ना, जो रेलवे पुलिस वाली होती है, वो भी एसएससी जीडी के साथ ही करवाई जाएगी। जिसकी वजह से ही क्या हो रहा है भाई, देरी हो रही है, यही मेन रीजन है। अब बोलोगे सर जी अगर नई वैकेंसी ऐड की है तो इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? तो सबसे बड़ी दिक्कत तो भाई ये है, एक तो हाइट की है। किसकी है भाई? हाइट की है, क्योंकि आरपीएफ में हाइट है वो कम मांगी जाती है और भाई आपके एसएससी जीडी में हाइट ज्यादा होती है। एसएससी जीडी में आप सभी को पता होगा कि लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसमें 167 होती है, 167 68 इसमेम होती है आरपीएफ में। तो अगर ये नई भर्ती जोड़ी जा रही है और अगर 170 सेंटीमीटर ही मांगी जाएगी तो जो स्टूडेंट जिनकी भाई 168 है मान लो, या 169 है, तो वो सभी क्या करेंगे, 167 है वो सभी क्या करेंगे। और सेम लड़कियों के साथ है, क्योंकि उनका तो एक ही था कि भाई हमें खाकी वर्दी पहननी है और आरपीएफ से हमारा काम चल जाएगा। आरपीएफ की वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, काफी इसमें से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार अगर हाइट कम ज्यादा कर दी जाए तो इनके साथ नाइंसाफी होगी, तो इसलिए थोड़ा सा विचार चल रहा है। दूसरी चीज क्या है, एज वाला भी। ठीक है भाई, इसमें आरपीएफ में एज थोड़ी ज्यादा मांगी जाती है, अपनी एसएससी जीडी में क्या होती है, कम होती है। इसमें अपनी एसएससी जीडी में 18 से 23 होती है और इसमें 18 से 25 होती है। तो बात समझ रहे हो, ये भी डिफरेंस आ रहा है, ये भी एक कमी हो रही है, जिसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। तो एज हो गया और हाइट हो गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर विचार चल रहा है कि भाई एसएससी जीडी वाली ही रखी जाए, या ऐसे करे कि भाई बाकी में तो एसएससी जीडी वाली होगी, लेकिन जिनको आरपीएफ लेना है तो वो उनकी एज में छूट मिल जाए, या सभी की एज में छूट मिल जाए। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा इसके ऊपर विचार चल रहा है, जिसकी वजह से ये देरी हो रही है। वरना अभी तक आपका नोटिफिकेशन है ना भाई, आपकी जो भर्ती है वो आ जानी चाहिए थी, लेकिन जो देरी हुई है उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि आरपीएफ की एज और हाइट को लेकर थोड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा समय लग रहा है। पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा, आप सभी को पता है कि भाई अक्टूबर में तो आना ही नहीं था, नवंबर में आ जाना चाहिए था। क्योंकि अक्टूबर में क्यों नहीं आना था, क्योंकि एसएससी के कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, जिसकी वजह से एसएससी के सभी एग्जाम्स डिले हुए हैं। ठीक है, 1 से 1.5 महीने सभी एग्जाम्स डिले हुए हैं, तो एसएससी जीडी भी होना ही था। तो इसलिए अक्टूबर नहीं, लेकिन नवंबर में आपकी आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। ठीक है, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी आएगी, और फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि भर्ती कब आ रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वैकेंसी मैं आपको बता देता हूं भाई, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। इस बार मैंने बहुत बार आपको मोटिवेट करने के लिए बोला है कि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मैं एक थोड़ा सा आप समझ लो इधर उधर होगा, वरना एक आंकड़ा दे रहा हूं, इतना समझ के चलो। तो इस बार 60,000 प्लस, मैं लिख देता हूं, 60,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। शुरुआत में ये आपको 25 से 30,000 के बीच में देखने को मिल सकती हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो ये 25 से 30,000 भी दे सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि हर बार ये इंक्रीज करते हैं और लास्ट में आपकी ये 60,000 प्लस वैकेंसी हो जाएंगी। इस बात को नोट कर लेना। ऐसा नहीं कि शुरुआत में कम वैकेंसी आई या आपके स्टेट में, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज भी होती है, आपके स्टेट में क्या है कि आपके स्टेट में वैकेंसी कम आई और आपको लगे बहुत कम वैकेंसी है, क्यों तैयारी करें, क्यों फॉर्म भरे, लेकिन बाद में 20, 30, 25,000 से लेकर ये आपकी 60,000 चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस बार आपको पता होगा कि सीआरपीएफ में भी बहुत ज्यादा वैकेंसी है और आपका कौन सा था, एक बीएसएफ है, उसमें भी इनमें नई बटालियन भी ऐड की जा रही है, जिसकी वजह से और वैकेंसी ऐड होंगी, जो हर बार आती है वो और नई बटालियन की वजह से। साथ में इसमें आरपीएफ भी ऐड किया जा रहा है, तो वैकेंसी और भी इंक्रीज होने वाली है। तो इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी। अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आप आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। तो अब नोटिफिकेशन कब आएगा, तो बता देता हूं, डायरेक्ट ही बता देता हूं, 25 नवंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावनाएं है। ठीक है भाई, 25 नवंबर के आसपास। तो थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी आपको पता चल जाएगा। 25 नवंबर के आसपास है वो आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावनाएं हैं और आ जाना चाहिए और आ ही जाएगा, ये यही समझ लो। बस अब आपको क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये एक्सपेक्टेड डेट है, ऑफिशियल नहीं है, ये कंफर्म आपको कर देता हूं मैं। लेकिन सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, एक तो क्या करना है भाई, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाकर बता रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जिन्होंने नहीं देखा सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, उनमें कोई कमी है, कोई मिस्टेक है, उसको आपको ठीक करवा लेना है, पहली चीज। तो दूसरी चीज है कि भाई अब ये जितने भी प्रोग्राम्स है ना, जब तक नोटिफिकेशन आता है कर लो। ठीक है, अभी आपको पता है कि बहुत ज्यादा शादियां चल रही हैं, जिमने में लगे हुए हो, दावत ले रहे हो, ठीक है, ब्याह शादी में पार्टी कर रहे हो, तो वो कर लो, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना है। लेकिन तैयारी है वो आपको अभी से शुरू कर देनी है, तैयारी ज्यादा नहीं तो भाई कुछ सब्जेक्ट की तैयारी अभी शुरू कर दो। जैसे आपका क्या है, हिंदी है, इसको कंप्लीट कर डालो, 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। आपका रीजनिंग है, इसको पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत आसान है, मैं आसान आपको बता रहा हूं। और जीके आप पढ़ना शुरू कर दो, ये 3 तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इनमें आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है भाई, ये 2 है, इनमें पूरे में से पूरा आपका स्कोर आ जाएगा, इसमें आप अच्छा स्कोर करोगे, फिर कोई रोक ही नहीं सकता आपको। ठीक है, बाकी फिर क्या बचेगा आपका, सिर्फ मैथ्स बचेगा। तो इसलिए अपनी तैयारी है वो अभी से शुरू कर दो। और मैं रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें 40+ क्लासेज हैं और उसमें पूरा सिलेबस करवाया हुआ है। तो रीजनिंग आप वहां से पढ़ लीजिए और क्लासेज हैं वो नोटिफिकेशन आते ही आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपकी हिंदी की भी क्लास होगी, आपकी रीजनिंग की भी और जीके जीएस की भी, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है, रीजनिंग की ये पहले जो एग्जाम्स हुए जिनको पढ़कर हजारों स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है, लाखों स्टूडेंट ने इन क्लासेज को देखा है, तो आप भी इनको देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट मेरे द्वारा ही करवाया जाएगा। और 10,000 प्लस स्टूडेंट का एसएससी जीडी में मैंने सिलेक्शन करवाया है। और कुछ प्रूफ आप अगर कहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा भी देंगे, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले हर पोस्ट पर, चाहिए वो एसएसएफ हो, चाहिए वो एनआईए हो, चाहिए बीएसएफ हो, चाहिए सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी, असम राइफल, सभी में हमने करवाया है। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, देरी का रीजन भी आपको पता चल गया होगा, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती आ रही है, ये मत सोचो कि भर्ती नहीं आएगी, बहुत जल्दी आ रही है। ठीक है जी, जय हिंद।